चलो, तो दो लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, वो देख रहे थे हम। ठीक है, तो दो लाइंस का ध्यान से देखो जरा, क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल या कोइंसिडेंटल, ठीक है, पैरेलल ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है, या फिर ध्यान से देखो जरा, 3D में एक केस हो रहा था। ठीक है, या तो देखो इंटरसेक्टिंग होगी, दोनों टकराएंगी लाइंस, ठीक है, या तो जस्ट पैरेलल, या तो कोइंसिडेंटल। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये हाइट प्रोवाइड कर दी। तो अब ये जो लाइंस हैं, ये ना इंटरसेक्टिंग है, ना पैरेलल है, ना कोइंसिडेंटल है। ठीक है, इस केस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, एक लाइन ये वाली जो है ये ऐसे हो गई, एंड जो ऊपर वाली है वो ऐसे हो गई, तो इट्स लाइक दिस। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, तो अब ये चार केसेस को हमें समझना है थोड़ा ढंग से। ठीक है, इन चार केसेस को थोड़ा सा ढंग से समझना है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। मान लो एक लाइन है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ठीक है, दोनों लाइन आ गई। अब देखो, अगर तो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर, देखो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर, इसका B2 वेक्टर, पहले का B1 वेक्टर, दूसरे का B2 वेक्टर। अब दोनों अगर पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल होने का मतलब क्या है कि एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो दोनों के केसेस में हमारा बनेगा पैरेलल या कोइंसिडेंटल। इन दोनों केसेस में क्या है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो इसके अंदर भी मेरा आएगा दोनों के अंदर। ठीक है, क्या चीज आएगी? ठीक है, दैट इज B1 वेक्टर इज k टाइम्स B2 वेक्टर। और इस केस में दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इस केस में भी, इस केस में भी। तो इन दोनों के केस में क्या जाएगा कि B1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू k टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक है, हमारे लिए ये आएगा, पहले ये कंडीशन आएगी अब। ठीक है, तो ये मेक श्योर करेगा, ठीक है, दो लाइंस का पैरेलल वेक्टर देके कि क्या वो पैरेलल या कोइंसिडेंटल है, या स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग है। तो अब ये कंडीशन आने के बाद अब हम कैसे देखेंगे कि वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन या स्क्यू लाइन? उसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्रॉस का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्रॉस का मतलब इंटरसेक्शन, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, then intersecting lines, else skew lines। ठीक है, अब इन दोनों केसेस के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, कि जस्ट पैरेलल वाला है या कोइंसिडेंटल है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर तो जस्ट पैरेलल है तो पहली वाली लाइन का कोई भी पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरी का कोई भी पॉइंट पहली में सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर कोइंसिडेंटल है, पहली वाली लाइन का हर पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई करेगा, दूसरी का हर पॉइंट पहली में सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बोथ लाइंस आर सेम, उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, दोनों की इक्वेशन भी ऑलमोस्ट सेम आएगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर एक लाइन का पैरेलल जो पॉइंट है, एक लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट अगर दूसरी में सेटिस्फाई कर गया, राइट, तो यस वो क्या आ जाएगा? कोइंसिडेंटल। अगर नहीं किया, एक भी नहीं किया, तो कोई भी नहीं करेगा। तो if a point on line 1 satisfies line 2, then coincidental lines, ठीक है, else just parallel lines, अदरवाइज जस्ट पैरेलल लाइन होगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जे? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से,
इस केस में क्या क्या किया जा सकता है, एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा जा सकता है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों चीजें कल हमने देख ली, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस केस में ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, ये निकाला जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। एंड इस केस में ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस आता है, दिस इज कॉल्ड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इसको कैसे निकालना है ये हम देखेंगे। तो ये दो चीजें अभी हमारी बाकी हैं, इन दोनों चीजों को हम नोटिस करेंगे। पहले ये चारों केसेस नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद ये वाला दो केसेस देखते हैं। ध्यान से करना प्लीज, जल्दी, शाबाश। हाँ जी, देखो, तो अब आ रहा है सेकेंड लास्ट कंसेप्ट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये b1 वेक्टर आ गया। अब दूसरा वाला जो b2 वेक्टर होगा वो भी इसी के लैम्डा टाइम्स है, राइट। तो इस तरीके से इसको भी मैं b1 वेक्टर ही बोल रहा हूं। दोनों का फिक्स पॉइंट अलग अलग है बट पैरेलल वेक्टर सेम है। तो पहली वाली लाइन आ गई मेरी, r वेक्टर इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर दोनों का सेम है। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा बट उसको भी मैं b1 वेक्टर बोल सकता हूं, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से देखो, ये पहली वाली लाइन का फिक्स पॉइंट a1 वेक्टर, ये दूसरी वाली लाइन का फिक्स पॉइंट a2 वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यूजिंग द b वेक्टर, सॉरी ये b1 वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर दैट इज a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, दोनों लाइंस के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट का वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस ये वेक्टर बनाया एंड b1 वेक्टर, मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, दोनों साइड वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, पहले वाला वेक्टर, दूसरा b1 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम must be equal to base into height। अब इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है, देखो इस पैरेललोग्राम का बेस है ये, एंड दैट इज नथिंग बट ये लेंथ, मतलब b1 वेक्टर की लेंथ। तो आ जाएगा b1 वेक्टर की लेंथ इनटू हाइट, और हाइट जो होगी वो एक्चुअली में क्या एक्ट करेगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इनटू हाइट, एंड दिस हाइट एक्ट एज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो b वेक्टर के मोड से मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो मेरा आ जाएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्रॉस विद b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बहुत इजी हो गया। तो मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जो हमारा डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है वो, एंड बेस इनटू हाइट के थ्रू जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है वो, इन दोनों को कंपेयर करवाया। इन दोनों को बराबर करके जो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो मेरा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एक्ट करेगा। तो इसका वेक्टर के थ्रू एरिया निकालने के लिए मैंने पहले ये वाला वेक्टर निकाला, हेड माइनस टेल, तो दोनों के फिक्स पॉइंट का डिफरेंस। तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, ये आ गया, ये b1 वेक्टर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड वो आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको मैंने बेस इनटू हाइट कर दिया, बेस की वैल्यू ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो डिवाइड किया, तो ये मेरा बन गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। अब एग्जांपल देखो जरा इसकी, ठीक है। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स
2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap, and R vector is 3 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap plus mu times 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap. ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम है, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस निकालना है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो क्या आ जाएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, तो आ जाएगा 3 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, I cap plus 2 j cap minus 4 k cap. ठीक है, अब इस पूरे वेक्टर का क्रॉस करेंगे b1 वेक्टर के साथ, तो b1 वेक्टर के आगे पैरेलल वेक्टर दैट इज 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap का मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे को देगा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. तो 3 I cap minus I cap 2 I cap 3 j cap minus 2 j cap that is j cap minus 5 k cap minus plus 4, तो minus k cap क्रॉस 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट. अच्छा, अब ये करके देखते हैं, तो I cap j cap k cap 2 1 minus 1 2 3 6, तो ये आ गया I cap into 6 plus 3 9 minus j cap into 6 to the 12 12 plus 2 12 minus of minus 2, तो 12 plus 2 14 plus k cap into 3 to the 6 minus 2 4, तो इसका अब ये आ गया न्यूमरेटर का वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय, यहां पे ऑलरेडी आ चुका है 4 प्लस 36 40 प्लस 9 49 49 का रूट 7, तो ये कितना आ गया 81 196 एंड 16, तो 13 3, ठीक है, एंड ये आ गया 19 293, तो 293 का स्क्वायर रूट बाय 7, दैट इज आंसर. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? बिल्कुल सही आ रहा है. हाँ जी, क्लियर हुआ ये? प्लीज कंफर्म करो. ऑनलाइन क्लियर है ये? अरे हाथ खड़ा कर रहे हो, रिप्लाई कर दो. चलो नोट करो, नोट करो. हाँ जी, अब आ रहा है स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन, इसके ऊपर आने वाला 6 पॉइंट a1 वेक्टर, इसके ऊपर आने वाला a2 वेक्टर, इसका पहले वाली लाइन लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर एंड दूसरी वाली का b2 वेक्टर. तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है ठीक है, दैट इज ये वाला वेक्टर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, तो वो आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना अपने को, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है. तो ये मेरे को देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. अगेन
a1 माइनस a2 वेक्टर दोनों के फिक्स पॉइंट का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर के साथ। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इस वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और उसका पॉजिटिव वाला पार्ट जो होगा ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आएगा। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसका जो रीजन है ना मैं बिल्कुल लास्ट में क्लियर करूंगा, ठीक है, कि ये आया कहां से फॉर्मूला। पहले ये देख लो इंप्लीमेंटेशन क्या है इसका। तो यहां पे a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्या आया, दोनों का डिफरेंस, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आ गया 2 आई कैप माइनस आई कैप दैट इज आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप दैट इज 0 जे कैप, तो माइनस के कैप। ठीक है, ये आ गया a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। नाउ अब निकालना हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। ठीक है, तो दैट वुड बी योर आई कैप इंटू माइनस 2 प्लस 5 माइनस जे कैप इंटू 4 माइनस 3 प्लस के कैप इंटू माइनस 10 प्लस 3, तो दैट इज 3 आई कैप माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। तो ये आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो दैट इज 9 प्लस 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट, दैट इज रूट 59। नाउ अब वैल्यू पुट करनी है बस, तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉड। तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 वेक्टर क्या आ रहा है, आई कैप माइनस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या आ रहा है मेरा, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट 59 का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ गया, आई का आई के साथ तो 3, जे का जे के साथ तो 0, के का के साथ तो माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट 59, so that is 10 by root 59 unit is the distance between these two skew lines। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये नोट कर लो, शाबाश। लेट्स स्टार्ट दी प्लेन। सर 2 मिनट लास्ट कॉर्नर में तो डालना। हेलो, हाँ जी सर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो देखो जरा, प्लेन तो अगेन इसके अंदर भी इसकी दो टाइप की इक्वेशन आएंगी, वेक्टर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वेक्टर वाली इक्वेशन। तो इसके अंदर सबसे पहली टाइप जो आ रही है, ठीक है, दैट इज पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर।
क्या मतलब इसका? मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ हमें क्या करना है, हमें ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन सबसे पहले बेसिक चीज क्या, हमें क्या क्या चाहिए? पहला तो फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जिसके थ्रू वो प्लेन पास करेगा, ठीक है, लेट्स से ए वेक्टर। एंड दूसरा जो उसकी प्लेन की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, प्लेन की डायरेक्शन उसका नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे को ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, ये जैसे चेंज होगा तो प्लेन चेंज होगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लेन की इक्वेशन को डिफाइन करेगा। तो हमें दूसरा क्या चाहिए? उसकी डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन चाहिए हमें, एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो देखो अब तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, दैट इज एन वेक्टर। ठीक है, एंड ये फिक्स पॉइंट आ गया ए वेक्टर। अब ध्यान से एक चीज चेक करना, इस प्लेन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्लेन के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। राइट, अब देखो इस पॉइंट को, इन जनरल पॉइंट को एंड फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर हमेशा 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 प्लेन के अंदर लाई करेगा। राइट, तो ये बन गया मेरा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज दिस वेक्टर, हेड माइनस टेल, एंड नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0। राइट, तो ये मेरे को देगा मेरी वेक्टर इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? देखो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो ये जो चीज आएगी, ये मेरे को देगा मेरा वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा 1,2,-4 एंड नॉर्मल वेक्टर is 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, चलो प्लस 5k कैप अज्यूम करो ये। तो आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो फिक्स पॉइंट का वेक्टर क्या आएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे नॉर्मल वेक्टर के साथ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मेरे को देगा। ठीक है, दैट इज प्लेन की इक्वेशन। देखो कैसे, आर वेक्टर डॉट दिस वेक्टर माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 into 1 2, जे का जे के साथ तो माइनस 3 into 2 माइनस 6, के का के साथ माइनस 4 into 5 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस क्या बना? माइनस 26 प्लस 2 माइनस 24 माइनस 24 माइनस, तो प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी आई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसको बोल दो वेक्टर इक्वेशन या इसको बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। बेसिकली जब तक आई कैप जे कैप के कैप है तब तक ये वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। अब इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट करके डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो i का i के साथ
तो 2 into x 2x, -3 into y -3y, and 5 into z 5z, plus 24 that is equal to 0. तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो जाएगा ये मेरा प्लेन का इक्वेशन जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है ये इक्वेशन? यस ठीक है, एक चीज नोटिस करो, फाइनली एक्स वाई जेड का एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो मतलब एन वेक्टर का आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट बनेगा राइट प्लेन की इक्वेशन के अंदर 2 - 3 5 वही मेरा नॉर्मल वेक्टर होगा 2 - 3 5। तो मैं ये बोल सकता हूं, इसको स्टार मार्क करके लिखना कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। ये उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट 2 - 3 7, तो 2 सॉरी ये x आएगा, ये y आएगा, ये z आएगा, है ना? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आएगा ना, तो 2x - y प्लस 7z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या जाएगा? x का कोफिशिएंट 2 तो 2y कैप, y का कोफिशिएंट 1 -1 तो माइनस j कैप, एंड z का कोफिशिएंट 7 तो दैट इज 7k कैप। तो ये मेरा नॉर्मल वेक्टर जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक? यस ठीक है, नोट कर लो।